अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आयत नंबर 76। वलक़द अख़ज़नाहुम बिलअज़ाबि फमस्तकानू लिरब्बिहिम वमा यतदर्रऊन। और बिलाशुबा यकीनन हमने इन्हें अजाब में पकड़ा तो ना वो अपने रब के सामने झुके और ना वो आजिज़ी इख्तियार करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ की अहले मक्का के लिए। उसके नतीजे में शदीद कहत, भूख और तंगदस्ती में मुब्तला हो गए। तो अबू सफियान बिन हरब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि आप अपनी कौम के लिए दुआ फरमाएं, क्योंकि लोग हलाकत के करीब पहुंच चुके हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके लिए दुआ फरमाई तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस मुसीबत को दूर कर दिया। लेकिन कुरैश ने इस नेमत को पाकर भी इसकी कदर न की और दोबारा अपने कुफ्र, तकब्बुर और सरकशी की तरफ लौट गए। इसी हकीकत को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत में फरमाया, फमस्तकानु लिरब्बिहिम वमा यतदर्रऊन। इतनी सख्तियों के बावजूद ना वो अपने रब के सामने झुके और ना ही सच्चे दिल से आजिज़ी इख्तियार की। अस्तकानु से मुराद अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने फ़रोतनी इख्तियार करना, जबकि यतदर्रऊन का मतलब है गिड़गिड़ा कर तौबा और दुआ करना आजिज़ी के साथ। यह आयत बताती है कि जब दिल तकब्बुर और ज़िद से भर जाए तो इंसान अज़ाब और मुसीबत से भी नसीहत हासिल नहीं करता। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि वो हमारे दिलों को नरम कर दें और हम पे कुरान की हर आयत को, ताकि वो हमारे दिल पे असर करे, हमें ऐसा बना दे। आमीन। आयत नंबर 77। हत्ता इज़ा फ़तहना अलैहिम बाबा ज़ा अज़ाबिन शदीदिन इज़ा हुम फ़ीहि मुब्लिसून। यहाँ तक कि जब हमने इन पर एक सख्त अजाब का दरवाज़ा खोल दिया तब अचानक वो इससे मायूस थे। जब कफ़ारे मक्का ने कहत, भूख और दूसरी आजमाइशों से भी कोई सबक हासिल ना किया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि एक ऐसा सख्त अजाब इन पर आएगा जो इनके गुरूर और तकब्बुर को तोड़ कर रख देगा। बाबा ज़ा अज़ाब या शदीद से मुराद आखिरत का वो अजाब भी है जिसके बाद इन्हें किसी किस्म की मोहलत या वापसी का मौका नहीं मिलेगा। मुबलिसून का मतलब है कि वो इस अजाब को देखकर मायूस, हैरान और बेबस हो जाएंगे। दुनिया में इंसान को बार बार तौबा रुजू का मौका दिया जाता है, लेकिन आखिरत में अजाब आने के बाद कोई मोहलत बाकी नहीं रहेगी। यह आयत इंसान को वार्न करती है कि वो मोहलत ख़त्म होने से पहले अल्लाह ताला की तरफ रुजू कर ले, अल्लाह ताला से तौबा कर ले और आखिरत में, ताकि वो कामयाब हो सके। और जिसने मौत से पहले तौबा ना की उसका आखिरत में अंजाम बहुत ही बुरा होने वाला है। आयत नंबर 78। وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون। और वही है जिसने तुम्हारे कान और आँखें और दिल बनाए, तुम बहुत ही कम शुक्र अदा करते हो। यानी वही ज़ात है जिसने तुम्हारे लिए अस्सम्अ कान, अल अबस्वारा आँखें और अल अफइदा दिल पैदा किए। ये ऐसी अनमोल नेमतें हैं कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्हें वापस ले ले तो कोई भी इन्हें दोबारा हासिल नहीं कर सकता। अल्लाह ताला फरमाते हैं क़लीलन मा तशकुरून, यानी तुम बहुत कम शुक्र अदा करते हो। अल्लाह ताला की नेमतों का तुम बहुत कम शुक्र अदा करते हो। क़लीलन का मतलब सिर्फ कम मिकदार नहीं बल्कि कम वक़्त भी है। जितना वक़्त हम इन नेमतों से फ़ायदा उठाने में गुजारते हैं, इसके मुकाबले में शुक्र, हम्द और जो तस्बीह है वो बहुत थोड़ा वक़्त हम सर्व करते हैं। हम दुनिया की नेमतें लेने में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तस्बीह के लिए भी फुर्सत नहीं हमारे पास बचती। हालांकि इन नेमतों का हकीकी शुक्र ये है कि अस्सम्अ को हक सुनने, अल अबस्वारा को हक देखने और अल अफइदा को अल्लाह रब्बुल आलमीन की मार्फत और इसकी अताअत के लिए इस्तेमाल किया जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि वो हमें दीन का सच्चा फ़हम नसीब फरमाए, इस पे खुद भी अमल करने
اور دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔